नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल बीट द रस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो एनालिस्ट द्वारा पिक किया गया है और ये बताया गया है कि आने वाले एक साल में ये 29% तक का रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही हम इन 10 शेयर्स का पूरा बिजनेस वगैरह भी देखेंगे और ये चेक करेंगे कि ये किस सेगमेंट से बिलोंग करती है तथा पिछले साल में इनका रिटर्न क्या रहा है। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला स्टॉक है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो फंड मैनेजमेंट का काम करते हैं, यानी म्यूचुअल फंड बिजनेस में इंगेज है। करंट मार्केट प्राइस हम देखें तो ये 548.55 पे चल रहा है और जेम फाइनेंशियल एनालिस्ट एजेंसी जो है इसका एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी आने वाले एक साल में 700 का टारगेट अचीव कर सकती है, यानी करंट मार्केट प्राइस से करीब 27% अपग्रेड हो सकता है। आप अगर जानते होंगे तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पिछले महीनों ही आईपीओ आया था मार्केट में करीब 550 के आसपास के रेट में, लेकिन ये अंडर सब्सक्राइब रह गया और मार्केट में लिस्टिंग इसका काफी लो रेट में हुआ था। दोस्तों, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस कंपनी का ओवरव्यू। और जैसा कि मैंने बताया, सितंबर में ही इसने अपना आईपीओ लॉन्च किया था और अक्टूबर में आके इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई थी। तो इसलिए एक साल या 5 साल का रिकॉर्ड तो नहीं देख पाएंगे। अगर हम इसके फाइनेंशियल स्टेटस को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 6,944 करोड़ है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरी कंपनी है सुदर्शन केमिकल्स। इसका करंट मार्केट प्राइस 470 है और टारगेट इसका 550 दिया जा रहा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा। सुदर्शन केमिकल बेसिकली केमिकल सेक्टर में काम कर रही है और अगर हम पिछले एक साल का रिटर्न इसका देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी ने करीब 18% का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर हम इसके 5 साल का रिटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने करीब 316% का रिटर्न दिया है। फिलहाल केमिकल का मार्केट काफी अच्छा रहने वाला है इंडिया में। इसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि इस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन भी अच्छा होने का पॉसिबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटस देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार फिर से ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और इसका मार्केट कैपिटल करीब 3,306 करोड़ का है। वहीं पे अगर दूसरा एस्पेक्ट हम देखें जैसे कि पीई रेशियो, तो देख सकते हैं आप कि इसका पीई रेशियो करीब 22.54 है, जबकि सेक्टर का पीई रेशियो 24.82 है। अगर हम फोरकास्टर्स की बात करें, जो एनालिस्ट अपने फोरकास्ट करते हैं, तो यहाँ पे फोरकास्ट में हम देख सकते हैं लगभग 8 एनालिस्ट ने फोरकास्ट किया है और 100% लोगों ने इसको बाय रिकमेंडेशन दी है। तीसरा शेयर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेसिकली ये कंपनी एनबीएफसी से बिलोंग करती है और इसका करंट मार्केट प्राइस 839 है और इसका टारगेट 1060 दिया जा रहा है, यानी 26% का ऑफसाइड बोला जा रहा है शेर खान द्वारा, जो कि एक ब्रोकिंग फॉर्म है। अगर हम इसके अदर एस्पेक्ट को देखें तो देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इस कंपनी ने मात्र 3.74% का रिटर्न दिया है। 5 साल में इस कंपनी ने करीब 55% का रिटर्न दिया है। कंपनी का पीई रेशियो 37.08 है, जबकि सेक्टर का पीई रेशियो 25.71 है, यानी पीई रेशियो सेक्टर पीई रेशियो से काफी ज्यादा चल रहा है। फिलहाल ये कंपनी बेसिकली मिड कैप से बिलोंग करती है और इसका मार्केट कैपिटल फिलहाल 27,417 करोड़ है। फोरकास्ट यानी एनालिस्ट रुझान देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 18 एनालिस्ट ने अपनी राय दी है, जिसमें से 61% लोगों ने इस शेयर को बाई का रिकमेंडेशन दिया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चौथे स्टॉक के बारे में, जो है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। कोविड की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस भी काफी हैम्पर हुआ था, जिसके बाद से ये कंपनी के शेयर अब धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी कर रहा है और अगर इसका करंट मार्केट प्राइस की हम बात करें तो इसका करंट मार्केट प्राइस करीब 125 है। वहीं पे इसका टारगेट 162 दिया जा रहा है। खंबटा सिक्योरिटीज मान रही है कि आने वाले एक साल में इस कंपनी के शेयर 29% तक बढ़ सकता है, सो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब जानते हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है फिलहाल मार्केट में। तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू तो काफी कम है, यानी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है इसके फेयर प्राइस से कम है, तो उसके बेसिस में देखा जाए तो इस शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर ने करीब 18.51% का रिटर्न दिया है। वहीं पे पिछले 5 साल में इस कंपनी ने निगेटिव 48% का रिटर्न दिया है, जो कि एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा डरावना है। अगर फोरकास्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई फोरकास्ट अपना रिव्यू नहीं
नहीं दिया है, यानी अपना ओपिनियन नहीं दिया है, कोई यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम इसका मार्केट कैपिटल देखें तो देख सकते हैं कि ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। फिलहाल इसका मार्केट कैपिटल 187 करोड़ है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये बेट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी आप अपने रिसर्च के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। पांचवा शेयर है शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज और इसका करंट मार्केट प्राइस 1576 है। वहीं पे इसका टारगेट 1871 दिया जा रहा है, यानी 18% का ग्रोथ बताया जा रहा है आने वाले एक साल में। ये कंपनी बेसिकली एग्जॉस्ट और सस्पेंशन सिस्टम सप्लाई करती है OEMs, यानी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए। ये जो टारगेट दिया जा रहा है ये सुशील फाइनेंस द्वारा दिया जा रहा है, जो कि एक बार फिर से ब्रोकिंग फर्म है। दोस्तों अब देखते हैं इसका मार्केट कैपिटल वगैरह कितना है फिलहाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इस कंपनी ने करीब 43% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इस कंपनी के शेयर ने 57% के आसपास रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस कंपनी ने पिछले एक साल में ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। बाकी पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उतना कन्विंसिंग नहीं है। फोरकास्ट की हम बात करें तो ये फोरकास्ट में मात्र एक एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन दिया है और उन्होंने इसको बाई करने का रिकमेंडेशन दिया है। ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जिसका फिलहाल मार्केट कैपिटल 902 करोड़ है। हम स्मॉल कैप के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी इस कंपनी का शेयर काफी हाई रेट पे ट्रेड हो रहा है, तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। छठा शेयर है वी-मार्ट रिटेल और बेसिकली ये रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इसके बहुत सारे रिटेल आउटलेट अक्रॉस द इंडिया खुले हुए हैं। अगर मेन इसका बिजनेस देखा जाए तो मेनली इसका बिजनेस यूपी एंड बिहार में ही है और इसका करंट मार्केट प्राइस 2252 रुपया है। वहीं पे इसका टारगेट 2496 रुपया दिया जा रहा है, यानी आने वाले एक साल में 11% का ग्रोथ होगा इसके शेयर में, ऐसा बताया जा रहा है। जो एनालिस्ट कंपनी इसका टारगेट दे रही है उसका नाम है डोलर कैपिटल। दोस्तों अब देख लेते हैं इस कंपनी का मार्केट कैपिटल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। यहाँ पे देख सकते हैं ये 32% का रिटर्न दी है इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पिछले एक साल में, डिस्पाइट इस काल में इसके बिजनेसेस काफी लंबे टाइम तक बंद रहे। वहीं पे अगर पिछले 5 साल के रिटर्न की हम बात करें तो इस कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। ये करीब 390% का रिटर्न दिया है। फोरकास्टर और एनालिस्ट ओपिनियन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 लोगों ने इस पे अपना ओपिनियन दिया है, जिसमें से 75% लोगों ने इसको बाई का रिकमेंडेशन दिया है। मार्केट कैपिटल वगैरह देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटल फिलहाल 4200 करोड़ के आसपास है। ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। पी रेशियो इसका 83 है, जबकि इस सेक्टर का पी रेशियो 80.67 है, यानी पी रेशियो के हिसाब से तो काफी हाई है। सातवां शेयर है एल्केम लैब्स, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। वैसे देखा जाए तो पिछला एक साल तो काफ़ी शानदार रहा है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, बशर्ते उसका बेस काफ़ी मजबूत हो। और अगर इसके करंट मार्केट प्राइस की हम बात करें तो इसका करंट मार्केट प्राइस 2841 रुपये 65 पैसा के आसपास है। वहीं पे इसका टारगेट 3315 दिया जा रहा है, यानी आने वाले एक साल में एक 16% का ये शेयर रिटर्न देगा, ऐसा HDFC सिक्योरिटीज जैसी विश्वसनीय कंपनी बता रही है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी ने पिछले एक साल में 40% के आसपास रिटर्न दी है। वहीं पे अगर पिछले 5 साल के रिटर्न की हम बात करें तो देख सकते हैं कि इस कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को डबल कर दिया है, यानी करीब 106% का रिटर्न दिया है। फोरकास्ट यानी एनालिस्ट ओपिनियन को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है, जिसमें से 70% लोगों ने बाई का रिकमेंडेशन दिया है। पी रेशियो देखें तो यहाँ पे पी रेशियो 30 है इसका, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 38.87 है। आठवां शेयर है हेडेलबर्ग सीमेंट, यानी सीमेंट इंडस्ट्री से ये कंपनी है और पर्सनली इस कंपनी का मैं जानता हूँ, बिजनेस पॉलिसी वगैरह इस कंपनी का बहुत अच्छा है। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट प्राइस 208 है और इसका टारगेट 230 दिया जा रहा है, यानी आने वाले एक साल में ये 10% का रिटर्न देगा। तो वैसे देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सीमेंट इंडस्ट्री हो चाहे मेटल इंडस्ट्री हो, इस शेयरों में आग लगा हुआ है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने फुल फ्लेज में काम करना चालू कर देगी, वैसे वैसे सीमेंट हो या स्टील का डिमांड बढ़ते जाएगा। उसके बेसिस में इस कंपनी का भी डिमांड बढ़ेगा। जो इसका रिकमेंडेशन किया जा रहा है ये एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा किया जा रहा है।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स और पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स की बात। तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने करीब 11% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है और ऑलमोस्ट अपने शेयर होल्डर के पैसे को 3 गुना करके दिया है, यानी 173% के आसपास रिटर्न दिया है। मार्केट कैपिटल अगर हम देखें तो ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और फिलहाल इसका मार्केट कैपिटल करीब 4600 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो के हिसाब से भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा दिख रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पी रेशियो ओनली 17.60 है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो 25 के आसपास है। वहीं पे इंस्ट्रेंसिक वैल्यू वगैरह भी इसका काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो यहाँ पे मात्र 14 लोगों ने फोरकास्ट किया है और जिसमें से 93% इसमें बोल रहे हैं कि इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी इस शेयर को बाई करना चाहिए। नवा शेयर है एम्फासिस। बेसिकली ये आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी है और मेरे खुद के भी पोर्टफोलियो में है। फिलहाल इसका मार्केट प्राइस 1316 के आसपास है, वहीं पे इसका टारगेट 1630 दिया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले एक साल में ये कंपनी का शेयर 24% का रिटर्न देगी। एक बार फिर से ये रिकमेंडेशन जेएम फाइनेंशियल द्वारा किया जा रहा है, जो ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट फर्म है। अब चेक कर लेते हैं पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है और कैसा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले एक साल में इस कंपनी ने काफी शानदार रिटर्न दिया है और फार्मास्यूटिकल के अलावा किसी सेक्टर में बूम रहा तो वो था आईटी सेक्टर, जिसकी वजह से इस कंपनी ने करीब 54% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में भी इस कंपनी ने काफी शानदार रिटर्न दिया है और देख सकते हैं करीब 164% के आसपास रिटर्न दे चुका है ये शेयर अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम फोरकास्टर की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 30 लोगों ने अपना रिकमेंडेशन दिया है, जिसमें से 80% लोगों ने रिकमेंड किया है इस शेयर को बाई करने के लिए। ये मिड कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 24,756 करोड़ का है। इस कंपनी का पीई रेशियो करीब 21 है, वहीं पे सेक्टर का पीई रेशियो करीब 27 है, यानी पीई रेशियो के हिसाब से भी देखा जाए तो ये कंपनी के शेयर काफी शानदार है और इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। 10वां और आखिरी शेयर है श्री दिग्विजय सीमेंट। एक बार फिर से मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी है और फिलहाल इस कंपनी का शेयर प्राइस करीब 60 के आसपास चल रहा है। एक साल में इसका टारगेट 75 दिया जा रहा है, यानी 25% का अपर साइड दिखाया जा रहा है। ये रिकमेंडेशन अरिहंत कैपिटल मार्केट्स जो ब्रोकिंग फर्म है उसके द्वारा किया जा रहा है। अब आइए देख लेते हैं इस कंपनी का मार्केट कैपिटल और फंडामेंटली ये कंपनी कैसा दिखती है। एक साल में इस कंपनी ने एक बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है और ये करीब 162% के आसपास है। वहीं पे पिछले 5 साल के अगर हम रिटर्न देखें तो यहाँ पे भी ये कंपनी ने बहुत ही ज्यादा और जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और करीब 254% के आसपास रिटर्न दिया है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसका ग्रीन सिग्नल दे रहा है, यानी इस कंपनी का शेयर फिलहाल अंडर वैल्यू है। अगर इसके मार्केट कैपिटल देखें तो ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटल फिलहाल 859 करोड़ है। पी रेशियो के हिसाब से भी ये कंपनी काफी शानदार दिख रही है, ओनली 15 के आसपास इसका पी रेशियो, जबकि इस सेक्टर का पी रेशियो 24.82 है। यहाँ पे 0% एनालिसिस, यानी कोई भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन इस कंपनी के शेयर के बारे में नहीं दिया है। दोस्तों ये रहे 10 शेयर जो एनालिस्ट और ब्रोकिंग फर्म द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है आने वाले एक साल के लिए। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि चूंकि मैक्सिमम कंपनियां ये स्मॉल कैप या मिड कैप से बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं, तो निश्चित ही इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो है, लार्ज कैप बनने की क्षमता तो है। अगर इनका बिजनेस पॉलिसी वगैरह काफी अच्छा रहा, प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बना रहा, मैनेजमेंट अच्छा रहा। लेकिन इस कैप से बिलोंग करने वाली कंपनियों के साथ एक रिस्क भी रहता है कि ये कंपनियां अननोन होती है, मार्केट कैपिटल इनका बहुत छोटा होता है। क्योंकि लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो ऐसे छोटे मछलियों को वो खा के खत्म कर सकती है। बाकी आप अपने रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हर ब्रोकिंग फर्म ये रिकमेंडेशन के साथ ही बताती है कि आप अपना खुद का एनालिसिस करें। जस्ट ये इंफॉर्मेशन के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को आप ट्रीट करिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।